आदाब नाजरीन, आप देख रहे हो गुलिस्तान का सोशल मीडिया हैंडल। मैं हूं शोपियान से इरशाद। और अगर हम आज की बात करें तो आज जो है हमारे साथ है मेहमान शेख महमद रफीक, जो कि एक्स एमएलए जो है यहाँ पे शोपियान में है। और आज इन्होंने कुछ इलाकों के दौरे। नाजरीन, आप देख रहे हो गुलिस्तान सोशल मीडिया हैंडल। मैं हूं शोपियान से इरशाद और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है शेख महमद रफीक साहब, जो कि शोपियान एक्स एमएलए रह चुके हैं। और मैं आपको बता दूं कि एनसी के सीनियर लीडर जो है ये जाने जाते हैं। और इन्होंने आज जो है कुछ इलाकों के दौरे किए हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्योंकि जो अगर हम बात करें शोपियान जिला जो है पहाड़ी जिला जो है माना जाता है और विंटर भी आने वाला है। और इन्होंने क्या पाया है इस इलाके में, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, आपका खैर मकदम है गुलिस्तान न्यूज़ चैनल पर। आज बता दीजिएगा आज किन किन इलाकों के आपने किया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे वक्त दिया है कुछ कहने के लिए, इलाकों की मुश्किलात उजागर करने के लिए। तो अवामी, जहाँ तक सवाल है, अवामी राब्ता मुहिम के तहत जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का मतलब रहा है, तो उसी अवामी राब्ता मुहिम के तहत हम आज बहुत सारे गांवों में गए हैं। तो वर्कर्स से हमने मीटिंगें की, जो हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लोग हैं उनसे हमने मीटिंगें की और लोगों की मुश्किलात भी देखे, जिसमें खासकर आज यहाँ हमारी एक मीटिंग भी थी रामनगरी में। चाहे रामनगरी में जहाँ पर वो गिगी महला और मीर महला, तो वहाँ हम गए हैं। तो मैंने खासकर वहाँ पर देखा है कि वहाँ गिगी महला और जो मीर महला है चाहे रामनगरी का, उनको पानी के ज़बरदस्त मुश्किलात है। तो उनको अभी तक नलों से पानी नहीं आ रहा है, बिल्कुल नल खुश्क हुए हैं। जो उनके नलके हैं बिल्कुल बेचारे, वो उनको अब पानी की गाड़ी जा रही है, उसी से पानी वो हासिल कर रहे हैं। तो वहाँ के वो मर्द जन निकले हैं हमारे, उन्होंने वो वहाँ से उन्होंने कहा, उन्होंने बड़ी शिकायत की है कि नहीं जनाब, हमें कहीं सालों से यहाँ पानी नहीं मिल रहा है। वहाँ के औरतों ने कहा कि हमें पानी नहीं मिल रहा है। लिहाजा इन चीज़ों की तरफ से जो डिपार्टमेंट है, खासकर इसका मुतल्लिका डिपार्टमेंट है, ये क्या नाम है, ये वाटर वर्क्स का, उनको चाहिए कि उन इलाकों में जाए और देखे कि लोगों की मुश्किलात क्या है। खासकर ये जन शक्ति जो स्कीम है, जो 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 कह रहे हैं हर घर में नल लगेगा, अभी तो बाहर ही कहीं दिखाई नहीं दे रहा था, अंदर से क्या दिखाई देगा। तो यही मेरी गुजारिश है कि यहाँ हमारे डीसी साहब से यही गुजारिश होगी कि डीसी साहब एक यंग ज़िला एडमिनिस्ट्रेटर है हमारे यहाँ, तो मेरी ये उससे गुजारिश रहेगी कि मतलब ये जो इलाके के बहुत सारे जो दूर दराज इलाके जिनको अभी पानी के ज़बरदस्त मुश्किलात है, खासकर बिजली के, बिजली बहरान, बिजली का बहुत ज़बरदस्त बहरान है यहाँ इलाके में, शोपियान इलाके, पूरे शोपियान इलाके में बात कर रहा हूँ। तो आप टाउन की बात देखिए, टाउन में शेड्यूल के मुताबिक भी लोगों को बिजली नहीं मिल रही है। तो जो दूर दराज इलाके है तो उनका तो खुदा ही हाफिज है, उनको तो बिल्कुल ही बिजली नहीं मिलती है। तो लिहाजा उसके लिए भी मेरी मोहतबाना गुजारिश होगी जिला एडमिनिस्ट्रेशन से, खासकर डीसी साहब से, कि लोगों को शेड्यूल के मुताबिक जो बिजली है, बिजली फराहम की जाए। क्योंकि लोग तो फीस भरते हैं, लोग फीस देते हैं, अगर हम बिजली उनको नहीं देंगे तो फिर क्या फायदा है। ये मतलब यहाँ विंटर आने वाला है, कुछ दिनों में जो है बर्फ भी जो है यहाँ भी गिरेगी। तो आज आपने उन इलाकों का दौरा का जो कि बिछड़े हुए ये इलाका है, क्या आपको लग रहा है कि किन चीज़ों की वहाँ पे जरूरत है? मैं तो यही आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि यह मैंने जो देखे सदों के इलाके, यहाँ पर मिर्जपुरा साइड हम गए हैं, सदों के इलाके हैं, छठीपोरा या काठोहालन, घटीपोरा, क्यालर से ऊपर जमपत्री, पहलीपोरा, ये मतलब करियावा मान लू, मतलब ये इलाके जो है इनमें आज से ही होना चाहिए, कम से कम यहाँ डंप होना चाहिए। ये जो राशन आज से ही शुरू होना चाहिए और उनके लिए वो बिजली का मौकूल इंतजाम होना चाहिए, बालन होना चाहिए मौजूदों के लिए। और ख़ासकर जो मतलब ये जो यहाँ बर्फ़ का महीने आने वाला है, बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ रही है यहाँ पर, उस चीज़ के लिए यहाँ जिला एडमिनिस्ट्रेशन को तैयार रहना चाहिए।
और इसी के साथ साथ मैं यहाँ भी हमारा नसरपोरा मुकामी दुनाड़ो इलाका है, खासकर मुकामी दुनाड़ो इलाका जो है, वहाँ के लोगों ने बड़ी शिकायत की है। मुकामी दुनाड़ो के लोगों ने, वहाँ के उनके लोगों ने शिकायत की है कि वहाँ के उनकी आज तक उनकी सड़क नहीं बन रही है। उनको तो मैकडम की तो बात ही नहीं है, अभी तो वो सड़क ही नहीं जो चलने के काबिल होगी। बहुत सारे इलाके को वो सड़क मिलाती है, वो बहुत सारे गाँवों को वो सड़क मिलाती, लेकिन बेचारे वो ज़बरदस्त परेशान है वो लोग। उनके लिए उनको सड़क नहीं है। चाड़क मार है मुजपत्री में, वो लोग ज़बरदस्त, वो ट्राइबल के लोग हैं। यहाँ मुकामी दोनाड़ो वो भी ट्राइबल के लोग हैं हमारे, लेकिन उनको सड़क का जो होना चाहिए था, सड़क का मतलब फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, अभी भी इस वक्त भी उनको फैसिलिटीज नहीं है, चाहे चाड़क मारा मुजपात्री हो, चाहे क्या नाम है या ये मुकामी दुनारो हो, और जिम्मेदार कौन है? और जमपथरी इलाका, उनको भी अभी सड़क जो होनी चाहिए बेचारों को, उनको मैगडम या वगैरह कुछ नहीं है। इसके देखिए उसके जिम्मेदार जो लोग हैं, इसकी जो मौजूदा गवर्नमेंट है, जो सिर्फ जबानी बोल रहे हैं कि हमने ये किया वो किया, कुछ नहीं कर रही है। मौजूदा गवर्नमेंट सिर्फ जबानी खर्चे कर रहे हैं, कागजों के घोड़े दौड़ा रहे हैं वो लोग, लेकिन अमली तौर जहां तक हम देखेंगे, अमली तौर आपको कहीं भी कुछ नहीं हो रहा है। अमली तौर खासकर मैं पसमानदा इलाकों की बात करूंगा, जहां पर उनको ये सुविधा मिलनी चाहिए सड़कों की, पानी की, तो नहीं हो रहा है। अब जहां हमारे डीसी साहब आए हैं, एक यंग जिला डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर आए हमारे डीसी साहब, हमें अब तवक्कात है कि इंशाल्लाह ताला जो भी यहाँ के लोगों के मुश्किलात होंगे, इलाके शोपियान के मुश्किलात होंगे, दूर दराज इलाकों के मुश्किलात होंगे, पसमानदा इलाकों के मुश्किलात होंगे, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह वो तो रात दिन वो काम कर रहा है। दफ्तर में वो 7-8 बजे तक बैठता लोगों के मुलाकात देते हैं, लोगों को भी मुलाकात दी, और उसके बाद हर एक की बात सुनता है, और अफसरों से भी पूछता है कहाँ पर क्या करना है, कहाँ पर क्या मुश्किलात है लोगों के मुश्किलात हल की। लेकिन वही उम्मीद है हमारे इंशाल्लाह उसके मतलब जो डीसी साहब मतलब से यह गुजारिश होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा, अब विंटर भी आने वाला है, इस इलाकों का खास ख्याल रखिए, खासकर ये बिजली का, पानी का, जो अभी भी बहुत सारे इलाकों में अभी पानी है। अभी सर यहाँ पे आए रोज हम देखते हैं कि लोग जो है घरों से बाहर आते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं इसी चीज को लेके कि विंटर में हमें बिजली की सख्त जरूरत है, मगर जबकि 80% लोड जो है, हुकिंग जो है वो खत्म हुआ है, जबकि हम फीस भी देते हैं, टाइम हम फीस भी, मगर बिजली शेड्यूल के मुताबिक नहीं रहती है। खासकर मैं जिला शोपियान की बात कर रहा हूँ, टाउन की बात कर रहा हूँ, टाउन में तो 8 घंटे जो है ब्रेक होता है। आप एक सीनियर लीडर है, एनसी के सीनियर लीडर, क्या कहना चाहते हो इसके बारे में? बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा। ये इस वक्त बहुत जबरदस्त बहरान है बिजली का। ये तो अब मैंने कहा ये टाउनों का हाल है। टाउनों को जो आपने सही कहा कि 8-8 घंटों से बिजली नहीं होती है, बिल्कुल ये बात सही है। और गवर्नमेंट बड़े दावे कर रहे हैं, हम बिजली दे रहे हैं, हम पानी दे रहे हैं, हम सड़कें दे रहे हैं, कहाँ? हमें कहीं दिखाई नहीं। आप सिटी की बात ले, आप श्रीनगर सिटी की बात अगर आप ले लेंगे, वहां भी यही हाल है, वहां भी उन लोगों को भी नहीं मिल रहा है। तो हमारा तो हाल समझो कि खुदा ही हाफिज है हमारे इलाकों का, चाहे टाउन शोपियान का या इलाके शोपियान जो हमारे पसमानदा इलाके हैं, उनका तो खुदा ही हाफिज है कि उन लोगों का तो बिल्कुल ही बिजली नहीं मिल रही। कुछ दिनों से मैं यहाँ पर हिरपोरा में था, तो मैंने वहाँ कभी बिजली 1 घंटे देखा, आधे घंटे देखा, तो उसके बाद कहीं दिखाई नहीं दे रही है। तो लिहाजा ये जो इस वक्त बहरान है बिजली, और जो बिजली लोगों को ये क्या नाम है शेड्यूल के मुताबिक नहीं मिल रहा है, कम से कम हम गवर्नमेंट से ही गुजारिश करेंगे कि कम से कम लोगों को शेड्यूल के मुताबिक बिजली फराहम की जाए। अगर ये बिजली शेड्यूल के मुताबिक नहीं दे रहे हैं तो किस चीज का ये फीस ले रहे हैं? सर एक सवाल मेरा किस लिए सर एक सवाल है, जैनापोरा, रामनगरी, रेशनगरी, जामनगरी, वहाँ पे कुछ दिनों में जो है बर्फबारी हुई है और ज़ालाबारी भी हुई है, काफ़ी सारा नुकसान भी हुआ है, वहाँ के फ्रूट ग्रोवर को काफ़ी सारा नुकसान भी। उनके साथ जो है दावे किए गए थे कि आपको जो है कम्पनसेशन मिलेगा, मगर अभी तक उनको वो कमीशन ये अब जो सेब
उतारने का वक्त आया था, सेब उतारने का वक्त आया था, तो अल्लाह ताला ने एक कहर बर्पा किया था हमारे बहुत सारे इलाकों में, बहुत सारे इलाकों में, चाहे कापरन का इलाका हो, जानपुरा का इलाका हो, या यहाँ इमाम, मतलब मैं कितने गांवों का आपको बता दूंगा कि खुदा की तरफ से एक कहर आ गया, चालाबारी हुई है, बर्फबारी हुई है, कि लोग अब लोगों को मतलब सेब उतारना था पेड़ों से, लेकिन ऊपर से जब कहर आ गया था, चालाबारी इतनी हो गई थी, वो सेब खत्म हो गए उनको, और कुछ नहीं। मेरे ख्याल में अभी तक उन लोगों को जो मिलना चाहिए था, कम से कम गवर्नमेंट की तरफ से जो रिलीफ होना चाहिए, या उन लोगों को जो केसीसी कर्जे जात है वो माफ होने चाहिए, उनको खत्म, उन्होंने 1 साल की जो कमाई थी उनको, वो 1 मिनट में उनको खत्म हो गई। तो ये भी मेरी गवर्नमेंट से गुजारिश है, जहाँ जहाँ भी ये चालाबारी हुई है, बर्फबारी हुई है इलाकों में, उन लोगों को कम से कम उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए और उनको मौकूल रिलीफ मिलना चाहिए किसी भी तरीके से, चाहे ये केसीसी कर्जा माफ होना चाहिए या और किसी तरीके से उनको रिलीफ मिलना चाहिए, ताकि वो भी लोग भी कुछ बेचारे बसर करे, जिंदगी बसर करे। यही तो गवर्नमेंट से यही गुजारिश है हमारी। तो ये कम से कम तो आप जो गुलिस्तान, हमारे ये जो गुलिस्तान है, गुलिस्तान लोगों की आवाज़ गवर्नमेंट तक पहुंचाते हैं, हम आपके बहुत मशकूर हैं। तो इंशाल्लाह आज भी यही हमारी मतलब हम मोतबाना ये गुजारिश होगी ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन से, कम से कम इलाकों में जाइए, चाहे कहीं पानी का मसला हो, चाहे बिजली का मसला हो, सड़कों का मसला हो। ये हमारा काजी पात्री है करेवा, मान लो मैं करेवा शादाब में, वहाँ तक एक फारपुलंग एरिया है, एक मतलब वहाँ तक उन्होंने मैकडम उस रोड को बिछा दिया। तो उधर से फिर काजी महला जो आता है वहां से, और काजी महला को इग्नोर किया गया। ये कौन सा इंसाफ है? ये उन लोगों के साथ कौन सा इंसाफ है कि उधर तक उन्होंने डाल दिया मैकडम, उसके आगे तो बिल्कुल ही नहीं किया। ये नजरअंदाज किया गए वो लोग, या तो बेचारे वो उनका कोई सोच दूसरा होगा, उन लोगों को तो उन बनती नहीं होंगे जो वहाँ के बस रहे हैं, या उनके साथ बीजेपी के साथ या और किसी के साथ, तो उन लोगों को उनको नजरअंदाज किया गया। ऐसे बहुत सारे इलाके हैं जिनको नजरअंदाज किया गया। लिहाजा आखिर में क्या कहना चाहते हो जो कि जिन लोगों को नुकसान हुआ है, या एडमिनिस्ट्रेशन शोपियान से आप क्या कहना चाहते हो? मैंने आखिर में मैंने जिले एडमिनिस्ट्रेशन से आखिर में यही गुजारिश करता हूँ, खासकर डीसी साहब से मेरी मोतबाना गुजारिश होगी, डीसी साहब से और जिले एडमिनिस्ट्रेशन से, खुदा राख लोगों के काम करे, और लोगों के जो मुश्किलात है, लोगों के मुश्किलातों को, लोगों को मुश्किलातों की तरफ देखे, उनकी तरफ ध्यान दे, ताकि ये लोग जो इस वक्त सफ़र कर रहे हैं, ये बेचारे कम से कम उन मतलब मुश्किलातों से निकल जाएंगे जो इनके इस वक्त मतलब दरपेश है। लोगों को बहुत सारी मुश्किलात है, लोगों, मैंने जो अभी आपको कितने बार मैंने दोहराया कि क्या क्या मुश्किलात है। तो यही मेरी गुजारिश है जिले एडमिनिस्ट्रेशन से। बहुत बहुत शुक्रिया। बात करते ये थे हमारे साथ शेख रफी साहब, जिनका साफ मानना है कि कहीं ना कहीं यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को भी चाहिए इन इलाकों की तरफ ध्यान दे जो कि बिछड़ा हुआ इलाका है। इन्होंने ये भी फरमाया है कि कहीं इलाकों में सड़कें नहीं है, या कई ऐसे इलाके हैं जिनमें अभी तक बिजली की कोई भी खंभा नहीं है। मगर इनका साफ तौर से ये कहना है कि एडमिनिस्ट्रेशन को भी चाहिए, डीसी शोपियान को खासकर जो कि जिला का डिप्टी कमिश्नर, उनको चाहिए कि वो इन इलाकों की तरफ रुख करे, वहाँ की सूरत हाल देखे, ताकि उनका जो है अजाला हो सके। शाहिर शाद, गुलिस्तान न्यूज़, शोपियान।